You are watching Udaipur Today, a unit of Today News Rajasthan. नमस्कार, मैं हूं पूजा दवे और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज राजस्थान। यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। आइए अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। सेंट्रल एकेडमी स्कूल की वैन से गिरे 3 बच्चे। हादसे के बाद परिजनों ने किया हंगामा। ड्राइवर शराब के नशे में चला रहा था वैन। प्रदेश में सर्दी का सितम जारी। राजस्थान के कई जिलों के स्कूलों में अवकाश। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना। बीएपी को मिला राज्य पार्टी का दर्जा। एक सांसद और 4 विधायक के साथ राजस्थान में बनी तीसरी बड़ी पार्टी। 2023 में लड़ा था पहला चुनाव। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें डिटेल से। उदयपुर के सेक्टर 5 स्थित सेंट्रल एकेडमी स्कूल की चलती वैन में से सोमवार को 3 बच्चे गिर गए। आसपास के लोग तुरंत बच्चों को उठाकर हॉस्पिटल लेकर गए। बच्चों की हालत स्थिर है। बताया जा रहा है कि वैन का ड्राइवर शराब के नशे में था और तेज स्पीड से वैन चला रहा था। तभी एक बैरियर पर वैन जंप करते हुए उछली और डिक्की खुलने से बच्चे गिर गए। हादसे का पता लगने पर पेरेंट स्कूल पहुंचे और आक्रोश जताया। उन्होंने स्कूल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। उनका कहना था कि बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्कूल प्रशासन की होती है। उन्हें स्कूल वैन के ड्राइवर की नियुक्ति से पहले अनुभव और बाकी चीजों की जांच करनी चाहिए। सूचना पर हिरणमगरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने ड्राइवर साहिल कच्छावा को हिरासत में लेकर वैन जब्त की। पुलिस ने बताया कि ड्राइवर ने वैन चलाते समय शराब पी थी। उसके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। राजस्थान में सर्दी का असर कुछ दिन और रहने की संभावना है। सोमवार को भी 15 जिलों में घने कोहरे की चेतावनी है। तेज सर्दी को देखते हुए जयपुर समेत 19 जिलों के स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर पहले से ही अवकाश घोषित किया जा चुका है। मौसम विशेषज्ञों की माने तो 14 जनवरी को पूरे राजस्थान में आसमान साफ रहेगा और धूप निकलेगी, जिससे दिन के तापमान में बढ़ोतरी होगी। लेकिन देर शाम से एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके असर से अजमेर, भिलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर समेत कुछ जिलों में देर रात से बादल छा सकते हैं। 16 जनवरी से प्रदेश में मौसम शुष्क होने लगेगा और राज्य के कई जिलों में घना कोहरा छा सकता है। भारत आदिवासी पार्टी को राज्य पार्टी का दर्जा मिल गया है। बीएपी सांसद राजकुमार रौत ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। बीएपी के राजस्थान में एक सांसद और 4 विधायक है। भाजपा कांग्रेस के बाद वर्तमान में यह प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। बीएपी से बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद राजकुमार रौत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, निर्वाचन आयोग की ओर से बीएपी को राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त होने पर पार्टी के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और मतदाताओं को धन्यवाद। दिन रात मेहनत करके बहुत कम समय में पार्टी को राज्य पार्टी का दर्जा दिलवाने में अपना अमूल्य योगदान दिया। बीएपी ने पिछले दिनों ही जयपुर में प्रदेश स्तरीय कार्यालय का भी उद्घाटन किया था। निर्वाचन आयोग किसी भी पार्टी को राज्य पार्टी का दर्जा उसके नियमों में आने पर देता है। बीएपी के राजस्थान में एक सांसद के साथ ही 4 विधायक है। इसमें बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट से राजकुमार रौत सांसद, जबकि 84 से अनिल कटारा, आसपुर में उमेश डामोर, धरियावत से धावरचंद डामोर और पाकीदोरा से जयकृष्ण पटेल विधायक है। बीएपी 2023 के विधानसभा चुनाव में पहली बार मैदान में उतरी थी। पहली बार में पार्टी ने 84 आसपुर और धरियावत सीट पर जीत दर्ज की। इसके बाद लोकसभा चुनावों में 84 विधायक राजकुमार रौत सांसद बन गए। बाकीदोरा और 84 दोनों सीटों पर उपचुनाव में बीएपी ने जीत दर्ज कर ली। श्री जय एकलिंगनाथ राष्ट्रीय सेवा संगठन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की अपनी सबसे बड़ी मुहिम का आगाज 15 जनवरी को समारोह पूर्वक करेगा। संगठन की ओर से 11 बेटियों को गोद लिया जा रहा है और 500 से ज्यादा शिक्षा किट का वितरण ग्रामीण क्षेत्रों की उन बेटियों को किया जाएगा जो आर्थिक कारणों से स्कूल से नहीं जुड़ पाई है। श्री जय एकलिंगनाथ राष्ट्रीय सेवा संगठन के संस्थापक अध्यक्ष आकाश बागड़ी ने बताया कि संगठन का मुख्य उद्देश्य शिक्षा, चिकित्सा और पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने का है। इस ध्येय को लेकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम राजस्थान स्तर पर चलाई जाएगी और इसे फिर राष्ट्रीय स्तर पर भी ले जाया जाएगा। बागड़ी ने बताया कि केवल आर्थिक कारणों से कई बेटियां पढ़ने नहीं जा रही, इसलिए प्रारंभिक स्तर पर संगठन ने 11 बेटियों को गोद लिया है, जिनकी पढ़ाई की व्यवस्था संगठन की ओर से की जाएगी। फिलहाल 12वीं तक इनकी पढ़ाई की जिम्मेदारी ली जाएगी और बाद में इसको कॉलेज स्तर तक बढ़ाने का विचार भी किया जा सकता है। संगठन की शक्ति बढ़ने के साथ ही बेटियों को गोद लेने की संख्या में विस्तार किया जाएगा। इसके साथ ही 15 जनवरी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम के शुभारंभ के बाद 16 जनवरी को ग्रामीण क्षेत्रों में बेटियों को शिक्षा किट का वितरण किया जाएगा, ताकि उनके पढ़ने लिखने में कोई दिक्कत नहीं हो। जी बताइए। नमस्ते। सी एकलिंगनाथ
सेवा संगठन का संस्थापक। गत 15 जनवरी को मैम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आगाज है जगत होटल BN कॉलेज के जिस सामने प्रातः 1 बजे से 3 बजे तक रहेगा। उसमें मैम 4 मुद्दे को मैं लेके चल रहा हूँ। फर्स्ट मुद्दा तो मेरा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। दूसरा मुद्दा मैम यूट्यूब चैनल मैंने जारी किया। तीसरा मुद्दा मैम 11 बच्चों को मैं गोद ले रहा हूँ जिसका पूरा खर्च संगठन करेगा 11 बच्चों का। चौथा मैम कि 500 किट 16 जनवरी से अभियान चालू कर दिया मैंने। हर एक गांव में जाके छोटे बच्चियाँ मतलब बच्चे बच्चियाँ जो स्कूल में नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ने नहीं चाहते हैं, आंगनवाड़ी वाले जो बच्चियाँ हैं उनको मैं प्रेरित करके उन किट वितरण करूँगा बच्चों को और शिक्षा की ओर मैं उनको ले जाऊँगा। इसके बाद में क्या कुछ सेकंड मुद्दा मैम ये है 30 अप्रैल अक्षय तृतीया पर 11 जोड़ों का सामूहिक विवाह। 11 जोड़े ऐसे मेरे पास हैं आज की तारीख में जो बिल्कुल ही गरीब है, मतलब जिसके माँ बाप शादी नहीं करा पाते हैं, कुछ कपड़े पहनने के लिए भी नहीं है और वो बिल्कुल ही गरीब है। ऐसे मैंने जोड़े सेलेक्ट करके 11 जोड़े अक्षय तृतीया 30 अप्रैल को फतेह स्कूल प्रांगण में मैंने बोरा गणेश जी से शोभा यात्रा चालू होगी और फतेह स्कूल में नेतृत्व होकर उनको विदाई की ओर शादी करवाएंगे। टुडे न्यूज राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए टुडे न्यूज राजस्थान के साथ। Birla Open Mind International School, Udaipur prides itself on the quality of its educational programs, the professionalism of its staff, the enthusiasm of its students, and the high level of support provided by parents and community members. We are an open school and we actively seek participation and involvement from the whole school community. Our school has completed just 1 year, but it has set all the values of education with the new management, new vision and new facilities. Our school is ready to touch new horizon. At Birla Open Mind International School, we believe in empowering confident, competent, compassionate and charmistic citizen. Birla Open Mind International School near Transport Nagar and ION Digital Center, Udaipur. Admission open. Please contact immediately. रखी नजर हर खबर पर टुडे न्यूज राजस्थान।